बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के आने में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में हमारे पास है ए बी, तो हमें ए बी फाइंड करना है। उसके बाद ए बी का हमें इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अर्जाइन हमें फाइंड करना होगा ए बी का, और ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, उससे पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस के ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ए है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, और फिर बी है तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 -1, जबकि बी है साथ में तो बी मैट्रिक्स है 2 4 -3 -5। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट रो में है 3 2, इसको हमने इस फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट रो में है 3 2 और फर्स्ट कॉलम में है 2 -3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इसी फर्स्ट रो की हमें सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, बिटवीन में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा -5। तो इस तरह हमने फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन की और फिर इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब चलते हैं हम सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को पहले हमें इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, बिटवीन में प्लस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा -3। तो यूँ हमने इस सेकंड रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, बिटवीन में प्लस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई -5। तो यूँ हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से हमने इन तमाम को मल्टीप्लिकेशन में फाइंड करना होता है। अब इनको आगे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 2 टाइम 6, और उसके बाद ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 3 टाइम आ जाएगा 6 है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3 4 टाइम 12, और देन है प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, तो प्लस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाता है, और 2 5 टाइम 10। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 1 2 टाइम 2, और यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स में हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, तो माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, प्लस को इस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आ गया, और 1 3 टाइम 3। उसके बाद यहाँ पे 1 4 टाइम 4, और यहाँ पे भी देखें हमारे पास ब्रैकेट्स में माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और उस प्लस को बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, और 1 5 टाइम 5। अब इनको आगे मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 6 -6 है, तो 6 से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 0, और 12 - 10 हमारे पास आ गया 2, और 2 + 3 5, और 4 + 5 हमारे पास आ गया 9। तो यूँ हमने ए बी जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल इनवर्स है, ठीक है, और इनवर्स का मतलब है हमारे पास इनवर्स का जो फार्मूला होता है ए बी होल इनवर्स, ये हमारे पास इक्वल है अर्जाइन ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। इस ए बी का, ये जो ए बी हमारे पास आया है, इस ए बी का हमें अर्जाइन भी फाइंड करना है और इसी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। फिर इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास जो है वो ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको स्ट्रेट बार में लिख लेंगे। ए बी की वैल्यू को स्ट्रेट बार में लिखेंगे, और वो है 0 2, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है 0259।
तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इस डायगोनल को 0 मल्टीप्लाई बाय 9, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेंट में, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 9 टाइम हमारे पास 0 हो गया और माइनस का साइन आ गया उसके बाद, और 5 2 टाइम 10, तो 0 माइनस 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है -10 के। अब हम इस ए बी का अर्जाइन फाइंड करते हैं, फिर अर्जाइन और डिटर्मिनेंट की डिवीजन से हमारे पास ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के बाद अर्जाइन फाइंड करने के लिए हम अगेन जो है वो ए बी की वैल्यू को लिखेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू, और वो हमारे पास है ए बी इज़ इक्वल टू 0259, 0259। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम इस ए बी का अर्जाइन फाइंड करते हैं। अर्जाइन ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, तो अर्जाइन में हमने क्या करना होता है, एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है, ठीक है। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है, 9 0 की प्लेस पे चला गया और 0 जो है वो 9 की प्लेस पे आ गया, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज करना होता है। ये +2 है तो चेंज होके -2, और ये +5 है तो चेंज होके -5। तो यूँ हमने ए बी का जो है वो डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और ए बी का अर्जाइन भी फाइंड कर लिया। अब हम चूँकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए बी होल इनवर्स है, तो ए बी होल इनवर्स यहाँ पे लिखते हैं, ए बी होल इनवर्स। और जब भी इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास इनवर्स का फार्मूला आता है अर्जाइंट, और चूँकि हमें यहाँ ए बी का इनवर्स फाइंड करना है इसलिए अर्जाइन ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे पुट करनी है, और इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स आ जाएगा। ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है अर्जाइन ऑफ ए बी, तो न्यूमरेटर में हमें अर्जाइन ऑफ ए बी लिखना है, और अर्जाइन ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल आया है 9 - 2 -5 0, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड का साइन यूज़ किया, और फिर है ए बी का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वो हमने फाइंड किया है, वो इक्वल आया है -10 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। तो यूँ हमने अर्जाइन ऑफ ए बी की प्लेस पे अर्जाइन ऑफ ए बी और डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की प्लेस पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इनको हमें तमाम एंट्रीज़ को जो है वो -10 से डिवाइड करना है। ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली एंट्री है 9, और इसको हमने डिवाइड करना है -10 से। उसके बाद सेकेंड एंट्री है -2, और इसको हमने डिवाइड करना है -10 से। उसके बाद थर्ड एंट्री है -5, और इसको भी हमने डिवाइड करना है -10 से। देन फोर्थ एंट्री है हमारे पास 0, और इसको भी हमने डिवाइड करना है -10 से। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्टार्ट में है -9/10, इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो एज़ इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है। -9/10 इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो -9/10 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो गया, और 2 1 टाइम 2 है, 2 5 टाइम 10, तो इन दोनों की हमने 2 के टेबल से कटिंग कर दी, तो रिमेनिंग आ गया 1/5। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे भी देखें माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो जाएगा, और 5 को 10 के साथ कट कर देंगे, 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिमेनिंग क्या रह गया, 1/10, 1/2, ठीक है। इन दोनों की हमने कटिंग कर दी 5 के टेबल से, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, और माइनस का साइन माइनस से कट हो गया, और रिमेनिंग क्या रह गया 1/2, और 0 को -10 पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए बी होल इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। पहले ए बी फाइंड किया, ठीक है, फिर ए बी का जो है वो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर अर्जाइन फाइंड किया, फिर इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास ए बी होल इनवर्स आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं, और राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे बी की वैल्यू को लिख लिया है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू को, और ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख लिया है। तो पहले हमें इनके इनवर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद इनवर्स फाइंड करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें बी का अर्जाइन भी फाइंड करना है, ठीक है, और बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। इस तरह ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए का अर्जाइन भी फाइंड करना है और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इन एंट्रीज़ को स्ट्रेट बार में लिखेंगे, और ये है 2 4 -3 -5। तो इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ,
और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेंट में, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम 10, और साथ में ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस, तो माइनस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 4 टाइम 12। तो यहाँ पे देखिए एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का आ गया है। तो अगर इस तरह से हो, ऑपोजिट साइंस हो, तो हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। तो 12 से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 12 जो है वो 10 से ग्रेटर, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ +2 आएगा, ठीक है। तो यूँ हमने b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, और b डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 2 के। अब इसी b वैल्यू का हम अर्जाइन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे b की वैल्यू को अगेन, और b मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, b मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, 2 4 -3 -5। अब इस b वैल्यू का हमें अर्जाइन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्जाइन ऑफ b इज इक्वल टू। तो जब भी अर्जाइन फाइंड करते हैं तो हमें एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है और दूसरे डायगोनल के साइंस को चेंज करना होता है। तो इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करेंगे, ठीक है। -5 जो है वो 2 की प्लेस पे चला गया, और 2 जो है वो -5 की प्लेस पे आ गया। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज कर दिया, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज कर देंगे। +4 है तो चेंज होके -4, और ये -3 है तो चेंज होके +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है वो b वैल्यू का अर्जाइन भी फाइंड कर लिया, और b वैल्यू का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम b इनवर्स का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो b इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइन ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक है। इससे हमारे पास जो है वो b इनवर्स आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में है अर्जाइन ऑफ b, तो यहाँ पे हमें अर्जाइन ऑफ b की वैल्यू को लिखना है, और अर्जाइन ऑफ b जो है वो हमारे पास इक्वल आया है -5 -4 3 2। अर्जाइन ऑफ b, और ये हमारे पास है -5 -4 3 एंड 2, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास इक्वल है +2 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की प्लेस पे आ जाएगा 2। अब ये तमाम एंट्रीज जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो हम तमाम एंट्रीज को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। b इनवर्स इज इक्वल टू, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद सेकेंड एंट्री है यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद थर्ड एंट्री है 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड द लास्ट एंट्री है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको हमें मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हुए इनका आंसर लिखना है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट एंट्री में है -5/2, तो -5/2 को हम -5/2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो b इनवर्स इक्वल आ जाएगा, b इनवर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास -5/2 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे -5/2, जबकि यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, तो रिमेनिंग क्या रह गया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद यहाँ पे देखें 3/2 की कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 3/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3/2, और जबकि फोर्थ एंट्री है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, तो 2 2 से कट हो गया और आंसर 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो b इनवर्स है वो फाइनल फॉर्म में आ गया -5/2 -2 3/2 एंड 1। अब हम एक ही जानिब चलते हैं और a का जो है वो डिटर्मिनेंट और a का अर्जाइन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू को स्ट्रेट बार में लिखेंगे, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो a की तमाम एंट्रीज़ को हम स्ट्रेट बार में लिखेंगे और a की तमाम एंट्रीज़ हैं 3 2 1 -1। तो अब जब भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो हमें डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, ठीक है। इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई और इस 1 को 2 के, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस डायगोनल को इससे और इसको इससे, ठीक है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम -3,
उसके बाद माइनस का साइन आ गया और 1 2 टाइम 2, दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन जो आंसर है उसके साथ साइन माइनस का लगाते हैं। 3 और 2 5 और जो आंसर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। -3 -2 और -5 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हम ए का अर्जाइन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम अगेन ए की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। अब इस ए वैल्यू का हम जो है वो अर्जाइन फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा अर्जाइन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो अर्जाइन फाइंड करते हुए हमें एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करेंगे। -1 जो है वो 3 की प्लेस पे चला गया और 3 जो है वो -1 की प्लेस पे आ गया और इस डायगोनल के साइंस को चेंज किया जाता है, ठीक है। +2 है तो चेंज होके -2 और ये +1 है तो चेंज होके -1। तो यूँ हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल आ गया -5 के और ए का हमने अर्जाइन भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए इनवर्स का और दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हुए हम जो है वो ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज़ इक्वल टू अर्जाइन ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अर्जाइन ऑफ ए है हमारे पास न्यूमरेटर में, तो ऊपर हमें अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू को पुट करना है और अर्जाइन ऑफ ए हमारे पास इक्वल है -1 -2 -1 एंड 3 और डिवाइडेड बाय है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल है -5 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे हम लिखेंगे -5। तो अब हमें तमाम एंट्रीज़ को जो है वो -5 से डिवाइड कर लेना है। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो है -1 डिवाइडेड बाय -5, इसको भी हमने -5 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड एंट्री है -2, इसको भी हमने डिवाइड करना है -5 से। जबकि थर्ड एंट्री है -1, इसको भी डिवाइड करना है -5 से, -1 डिवाइडेड बाय -5। और जबकि लास्ट एंट्री है यहाँ पे 3 और इसको भी डिवाइड करना है -5 से, 3 डिवाइडेड बाय -5। तो यहाँ पे देखें इनकी कटिंग हो जाएगी, माइनस का साइन माइनस से कट, ये भी माइनस का साइन माइनस से कट हो गया और ये भी माइनस का साइन माइनस से कट हो गया। इसके अलावा नंबर्स की कटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों नंबर्स जो है वो डिवाइड नहीं होते। 2 डिवाइड नहीं होता 5 से, इसी तरह 1 नहीं होता, तो उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास जो ए इनवर्स है उसमें जो फर्स्ट एंट्री है ए इनवर्स के आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो यूँ यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आ जाएगी 1/5, जबकि सेकेंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 5 और थर्ड एंट्री आ जाएगी 1/5, जबकि फोर्थ एंट्री आ जाएगी 3/-5। तो यूँ हमारे पास बी इनवर्स का आंसर भी आ गया, ए इनवर्स का भी आंसर आ गया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो हमने बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया है और ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, यानी कि बी इनवर्स को और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बी इनवर्स है तो हमें यहाँ पे पहले बी इनवर्स की वैल्यू को लिखना है और वो है -5/2 और उसके बाद है -2, देन है बी इनवर्स में 3/2 और लास्ट एंट्री है 1। उसके बाद है ए इनवर्स, तो यहाँ पे हमें ए इनवर्स की वैल्यू को लिखना है और ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1/5, उसके बाद है 2/5, देन है 1/5 एंड द लास्ट में है -3/5। तो अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है -5/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। तो यूँ हमारे पास इस फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को हम इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -5/2 मल्टीप्लाई 2/5,
बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को भी पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3/2 मल्टीप्लाई 1/5, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। 1 मल्टीप्लाई 1/5। तो यूँ हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 2/5, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से। 1 मल्टीप्लाई -3/5। तो यूँ हमने इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें 5 है और इस वैल्यू में डिनोमिनेटर में भी 5 है। तो ये 5 हम इस 5 से कट कर देंगे। 5 1 टाइम 5 एंड 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी माइनस का साइन रह गया, ठीक है। और न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है 2, तो 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ये देखें ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 टाइम 2 ओवर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर भी 5 है और यहाँ नीचे भी 5 है, तो 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5 इनकी कटिंग कर दी। और इसी तरह ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया -1 1 टाइम 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 1 1 टाइम 1 ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हमारे पास इस माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स में, तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया प्लस। उस प्लस को इस बाहर वाले बिटवीन वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद इनकी कटिंग नहीं हो पा रही तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो 2 3 टाइम 6 ओवर डिवाइड में हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। और देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी किसी नंबर की कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 टाइम 3 ओवर डिवाइड में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 टाइम आ जाएगा 10। उसके बाद है बिटवीन में प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, और डिवाइड में हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे देखें इस 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 टाइम 3 ओवर डिवाइड में 5 1 टाइम आ गया 5। और अब ये प्लस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई ये माइनस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 टाइम 3 और डिवाइड में हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है -1/2 -2/5, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम ले लेना है। -1/2 -2/5। तो इसका एलसीएम लेते हुए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 और 5 है, 2 एंड 5, तो इसका एलसीएम लेंगे। 2 1 टाइम 2 5 एज इट इज़ और 5 1 टाइम 5 और 2 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया 10। तो एलसीएम आ गया इन दोनों का 10। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 टाइम 10, तो हमारे पास 10 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 5। इस 5 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 टाइम 5, बिटवीन में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 टाइम 10, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आया 2। इस 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 टाइम 4। अब दोनों साइन माइनस के, अगर दोनों साइन माइनस की हो तो हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। 5 में 4 ऐड किया 9, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं, ओवर हमारे पास आ गया 10। तो यूँ हमारे पास -1/2 -2/5 -1/2 -2/5 इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम के ज़रिए, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया -9/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9/10। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी हम एलसीएम के प्रोसेस को यूज़ करेंगे। -1 + 6/5। तो अब इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया।
5 को 1 पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 5 को 1 पे डिवाइड करने से 5 ही आ जाएगा। इस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 टाइम -5, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 5 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। 6 - 5, एक साइड माइनस क्या एक प्लस क्या है, माइनस करेंगे, 6 से 5 माइनस किया 1 आ गया। ग्रेटर वैल्यू 6 है, इसके साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा और डिवाइड में है 5। तो यूँ हमारे पास -1 + 6/5, इसका आंसर आ गया 1/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/5। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं B इनवर्स A इनवर्स का आंसर। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं तो हमारे पास है 3/10 + 1/5, 3/10 + 1/5। तो अब हमें 10 और 5 का एलसीएम ले लेना है, 10 और 5। तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं, 2 5 टाइम 10 और ये 5 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 टाइम 10। तो एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 10 से कट हो जाएगा, आंसर 1 आ गया। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 टाइम 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। 10 को 5 पे डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10। तो 10 को 5 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आया 2। इस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2 और 3 में 2 प्लस कर दिए, 3 और 2 5 ओवर हमारे पास आ गया 10। तो 5 को 10 पे डिवाइड कर देते हैं, कटिंग कर लेंगे, 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/2। 3/10 + 1/5, 3/10 + 1/5, इन दोनों को ऐड किया एलसीएम के ज़रिए से तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद लास्ट वैल्यू है हमारे पास 3/5 - 3/5, 3/5 - 3/5। तो यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 5 है तो एलसीएम आ जाएगा 5 है, ठीक है। तो इस 5 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 5 5 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 टाइम 3, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। इसी तरह 5 को 5 पे अगेन डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3, 3 - 3 0/5। तो 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यूँ 3/5 - 3/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3/5 - 3/5 का आंसर आ गया 0। तो इस तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो भी सॉल्व हो गई, B इनवर्स A इनवर्स, और उसका आंसर हमारे पास आ गया -9/10, 1/5, 1/2 एंड 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आया कि दोनों साइड्स के आंसर एक दूसरे के इक्वल आए हैं या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास AB होल इनवर्स, तो इसमें फर्स्ट एंट्री हमारे पास आई है -9/10, जबकि राइट हैंड साइड थी B इनवर्स A इनवर्स और इसमें भी हमारे पास -9/10 ही आया है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एंट्री है हमारे पास 1/5 और इसमें भी सेकंड एंट्री है 1/5। थर्ड एंट्री है 1/2, यहाँ पे भी थर्ड एंट्री है 1/2 और फोर्थ एंट्री 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो यूँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड की -9/10, -9/10, 1/5, 1/5, 1/2, 1/2, जबकि 0 एंड 0। तो तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इक्वल हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के आंसर के। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड थी AB होल इनवर्स है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर था AB, तो हमने A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास AB का आंसर आ गया 0259। इसके ऊपर था इन्वर्स है, इसका मतलब था कि हमने AB का अर्जाइंट भी लेना है और डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो हमने AB का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने AB का अर्जाइंट लिया और फिर इन दोनों की डिवीजन की और इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास AB होल इन्वर्स जो है वो आ गया। अर्जाइंट ऑफ AB की प्लेस पे हमने अर्जाइंट ऑफ AB, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ AB की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की, फिर इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास AB होल इन्वर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में था हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले हमें इन दोनों के इन्वर्स फाइंड करने थे और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो पहले हमने B वैल्यू लिखी यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने B का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, और B का अर्जाइंट लिया और इन दोनों की डिवीजन से हमारे पास जो है वो B इनवर्स आ गया। इसी तरह से हमने A का भी डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, A वैल्यू का डिटर्मिनेंट और A वैल्यू का ही अर्जाइंट, और फिर इन दोनों की डिवीजन से A इनवर्स भी हमारे पास आ गया।
तो बी इनवर्स और ए इनवर्स जब हमारे पास आ गए तो फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी थी। तो बी इनवर्स के आंसर को ए इनवर्स के आंसर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हमारे पास राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स भी आ गई। फिर हमने दोनों आंसर्स को कंपेयर किया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आया, जिससे ये बात जो है वो प्रूव हो गई कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड -9/10 -9/10 1/5 1/5 1/2 1/2 0 एंड 0 दोनों साइड्स के आंसर हमारे इक्वल आने की बिना पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहां तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।